हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिछले क्लास में आपको हम मैथमेटिकल फंक्शंस बतलाए थे। मैथमेटिकल फंक्शन में आपको हम बतला दिए थे रोमन फंक्शन तक। फंक्शंस क्या होता है ये तो सबको याद होगा कि एक्सेल के रेडीमेड फार्मूलाज को बोलते हैं फंक्शन। एक्सेल में जितने रेडीमेड फार्मूला हैं वो क्या कहलाते हैं? फंक्शन। फंक्शंस में जहाँ हम एंड किए थे पिछले क्लास में वो था रोमन फंक्शन। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं आज सीखना। तो पहले एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। विंडो की ओर REXCEL एक्सेल एंटर। एक्सेल स्टार्ट हो गया। अब रोमन फंक्शन किस लिए पढ़े थे? तो किसी संख्या का रोमन इक्विवेलेंट जानने के लिए। जैसे इक्वल टू रोमन और 9, तो 9 का रोमन निकाल दिया। इक्वल टू रोमन 59, ये 59 का रोमन निकाल दिया। इसका अपर लिमिट क्या बताए थे, कहाँ तक निकालेगा? ये 3999 तक का रोमन निकालता है रोमन फंक्शन। इससे बड़ा संख्या को ये रोमन में नहीं बदल पाएगा। रोमन 4100 लिख दिए तो इसका रोमन नहीं आएगा, लिखेगा गलत वैल्यू। तो रोमन फंक्शन किसी संख्या का रोमन निकालता है। अब आगे जानिए, अगला फंक्शन है पाई। पाई के बारे में आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को बोलते हैं पाई। पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। तो अगर आप लिखेंगे एक्सेल में इक्वल टू पाई और ब्रैकेट, देखिए इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है। कैसे लिखना है हमको? इक्वल टू पाई लिख के एंटर दबाएंगे तो पाई का मान बतलाएगा 3.14। इक्वल टू पाई लिख के एंटर दबाए तो पाई का मान बतला दिया। हम मान लो ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू पाई इंटू 14 मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया कि ये पाई का वैल्यू 14 रेडियस जिसका है उस ढंग के सर्किल का ये एरिया निकाल देगा। देखिए 615.75 क्या लिखे थे? इक्वल टू पाई, उसके बाद इंटू 14 पाई आर स्क्वायर, तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो पाई का काम है पाई का वैल्यू बतलाना। इक्वल टू पाई, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। इक्वल टू लॉग, लॉग किसी संख्या का लॉगरिथम मान निकालता है। जैसे इक्वल टू लॉग 2,10 10,2 मतलब हम लॉगरिथम वैल्यू जानना चाह रहे हैं 10 का, बेस 2 पे। नंबर कौन सा है? 10, और बेस कितना रखना है? 2। तो लॉग 10 का निकालो बेस 2 पे, कितना आएगा वैल्यू? 3.321। इक्वल टू लॉग अगर हम लिखते हैं 2,2, यहाँ नंबर भी 2 और बेस भी 2। जब दोनों सेम रहता है, जब दोनों सेम रहेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। इक्वल टू लॉग 10,10, तो यहाँ नंबर भी 10 और बेस भी 10, क्या वैल्यू आएगा? 1। तो अब तक आपको हम 3 चीज़ बतलाए। क्या क्या बतलाए? कि किसी संख्या का रोमन इक्विवेलेंट जानना चाहते हैं, किसी दशमलव संख्या का रोमन में चेंजिंग चाहते हैं तो कौन फंक्शन यूज कीजिए? रोमन। इक्वल टू रोमन और ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखिए। लेकिन ये कहाँ तक मैक्सिमम निकालेगा? 3999 तक। उसके बाद बतलाए पाई फंक्शन। किसी भी सर्किल के लिए पाई का मान निकाल देता है कौन फंक्शन? पाई। इक्वल टू पाई लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, इंटर दबाने पे पाई का वैल्यू बतलाएगा। और लॉग फंक्शन से क्या बतलाए हैं? लघुगुणक लॉगरिथम निकालते हैं। अब अगला फंक्शन जानिए, वो है फैक्ट। किसी संख्या का फैक्टोरियल जानना है तो फैक्ट फंक्शन। फैक्टोरियल समझते हैं? अगर हम 5 का फैक्टोरियल कहे निकालना है, मतलब 1 2 3 4 से लेकर 5 तक गुणा करना है। 7 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 7 तक मल्टीप्लाई करना है। तो किसी संख्या का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? अपने सीट में क्लिक कीजिए, लिखिए इक्वल टू फैक्ट और ब्रैकेट के अंदर वो नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है। जैसे इक्वल टू फैक्ट 7, तो ये 7 का फैक्टोरियल निकाल देगा। इक्वल टू फैक्ट 5, तो ये 5 का फैक्टोरियल निकाल देगा। तो किसी संख्या का फैक्टोरियल जानने के लिए क्या लिखना है? इक्वल टू फैक्ट और वो नंबर लिखिए जिसका कि आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं।
फैक्ट फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालता है। अब अगला फंक्शन आपको बताएं वो है कि जिस लाइन पे कोई फार्मूला या फंक्शन डिस्प्ले होता उस लाइन को कहते हैं फार्मूला बार। एक बार सभी स्टूडेंट देखिए, अभी जो हम यहाँ अलग अलग फंक्शन लिखे थे, क्लिक करेंगे रिजल्ट पे तो ये फंक्शन ऊपर में लिखा हुआ आएगा। हम लिखे थे इक्वल टू फैक्ट 7, यहाँ लिखे थे इक्वल टू फैक्ट 5, यहाँ लिखे थे इक्वल टू फैक्ट 6। तो वह लाइन जहाँ फार्मूला डिस्प्ले होता है, फंक्शन डिस्प्ले होता है, इस लाइन को कहते हैं फार्मूला बार। अगर फार्मूला बार को छुपाना है तो व्यू पे क्लिक कीजिएगा और फार्मूला बार, तो फार्मूला बार छुप गया। अब फार्मूला बार फिर से लाना है तो व्यू और फार्मूला बार पे दोबारा क्लिक कीजिए, फार्मूला बार आ जाएगा। फार्मूला बार छुपाने के लिए क्या करेंगे, व्यू और फार्मूला बार, देखिए अभी यहाँ फार्मूला आ रहा है ना, व्यू फार्मूला बार से ये छुप गया और दोबारा व्यू फार्मूला बार कमांड देने से ये आ जाएगा। उसके बाद आपको हम अगला चीज़ क्या बतलाने जा रहे हैं कि किसी फंक्शन में सुधार कैसे करेंगे, चेंजिंग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हम फैक्टोरियल निकाले हैं 6 का, अगर हमें यहाँ चाहते हैं 8 का निकालना, 9 का निकालना, तो इस फंक्शन में सुधार करने के लिए जहाँ फंक्शन लिखे उसमें एक बार क्लिक करेंगे। क्या सिखा रहे हैं, फंक्शन में चेंजिंग करना, करेक्शन करना। तो किसी फंक्शन में चेंजिंग करना हो तो वहाँ क्लिक करिए और F2 बटन दबाएंगे। अब क्या चेंजिंग करना है वो कर लीजिए। जैसे हम लिख दिए 8, एंटर, 8 का फैक्टोरियल निकाल दिया। लिखे क्या, इक्वल टू फैक्ट 9, तो ये 9 का फैक्टोरियल निकाला। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं 9 के जगह पे 6 का निकालना तो इसमें क्लिक कीजिए और F2 बटन दबाइए, फिर आप 9 को मिटाकर 6 लिखिए और एंटर दबा दीजिए। तो कोई भी फार्मूला या फंक्शन में चेंजिंग कैसे होता है, तो जहां हम पहली बार फार्मूला या फंक्शन लिखे वहां क्लिक करेंगे, तब कौन बटन दबाएंगे, F2, या फिर वहां डबल क्लिक करेंगे और चेंजिंग करने के बाद एंटर। अब इसके आगे जानिए कि सीलिंग फंक्शन क्या है और फ्लोर फंक्शन क्या है। तो सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत, और फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श, जमीन। तो सीलिंग फंक्शन जो है वो किसी नंबर को बढ़ाएगा, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ n में बढ़ाएगा सीलिंग, और फ्लोर नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ n में घटाएगा। हम क्या बोल रहे हैं तुरंत समझ जाइएगा, देखिए। इक्वल टू सीलिंग, इक्वल टू सीलिंग, उसके बाद हम लिखे 25,9। इसका मतलब हुआ कि 25 से बड़ा या बराबर और 9 से डिवाइजेबल। 25 से बड़ा या बराबर, 9 से डिवाइजेबल नंबर कौन है, तो 25 से बड़ा 9 से भाग लगने वाला संख्या कौन सा है, 27 है। एंटर दबाइए, 27 आ गया। सीलिंग, और देखिए हम यहाँ लिखे 50,6, तो 50 से बड़ा और 6 से भाग लगने वाला, तो 50 से बड़ा 6 से भाग लगने वाला संख्या कौन होगा, 54 होगा। अब फ्लोर क्या करता है, तो घटाता है। इक्वल टू फ्लोर, यही लिखते हैं 50,6, मतलब 50 से छोटा और 6 से भाग लगने वाला। तो 50 से छोटा और 6 से भाग लगने वाला संख्या कौन है, 48 है। इक्वल टू फ्लोर, फ्लोर, और यहाँ हम लिखे 27,6, मतलब 27 से छोटा और 6 से भाग लगने वाला। तो 27 से कम और 6 से भाग लगने वाला कौन है, 24 है। इसका आंसर क्या आएगा, 24। ठीक है, तो सीलिंग किसी नंबर को से बड़ा या बराबर वैल्यू रिटर्न करता है, अब फ्लोर दिए गए नंबर से छोटा या बराबर। फिर से एक बार देख लेते हैं। इक्वल टू सीलिंग, सीलिंग, उसके बाद यहाँ लिखे हम 51,5। अब आप लोग सोच के बताइएगा, 51 से बड़ा और 5 से भाग लगने वाला, तो 51 से बड़ा और 5 से भाग लगने वाला संख्या कौन है, 55 है। और इक्वल टू फ्लोर, और तब हम लिखेंगे 51,5, मतलब हुआ कि 51 से छोटा और 5 से भाग लगने वाला। 51 से छोटा 5 से भाग लगने वाला कौन होगा, 50 होगा। तो आप क्या क्या सीख गए अब तक,
रोमन फंक्शन किसी नंबर का रोमन इक्विवेलेंट बतलाता है। पाई फंक्शन पाई का वैल्यू 3.14 निकालता है। लॉग से किसी संख्या का लॉगरिथम मान जानते हैं। फैक्ट फंक्शन से किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालिएगा। इसके बाद वह लाइन जहां फार्मूला या फंक्शन आता है उसको कहते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार को लाने या छुपाने के लिए व्यू फार्मूला बार कमांड है। अगर किसी फंक्शन में चेंजिंग करना रहे तो जहां हम कुछ सुधार करना है उस फंक्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद या तो F2 बटन दबाइए या डबल क्लिक कीजिए और चेंजिंग करने के बाद एंटर। उसके बाद क्या होता है सीलिंग और फ्लोर। किसी नंबर को नियरेस्ट मोर देन और इक्वल टू वाले वैल्यू में बदलेगा कौन सीलिंग। जैसे सीलिंग 27,5 मतलब 27 से बड़ा 5 से भाग लगने वाला कौन है 30। सीलिंग 72.22,9 मतलब 72 से बड़ा और 9 से भाग लगने वाला कौन होगा 81। अब फ्लोर में क्या होता है दिए गए नंबर से छोटा, जैसे कि 40,6 लिखे फ्लोर के साथ तो 40 से छोटा 6 से भाग लगने वाला कौन 36। इक्वल टू फ्लोर 50.25,8 तो 50 से छोटा और 8 से भाग लगने वाला 48। अब लास्ट फंक्शन है मैथमेटिकल कौन राउंड। राउंड किसी भी नंबर को नियरेस्ट रूपी में राउंड करता है। जैसे कि कोई सामान का मूल्य 12 रुपया 98 पैसा है तो आप उसका पेमेंट कितना करते हैं 13 रुपया करते हैं। और अगर 12 रुपया 2 पैसा होता तो 12 रुपया करते हैं। मतलब पॉइंट के बाद 5 या 5 से एबव रहता है तो पीछे एक जुड़ जाता है। जैसे 12.98 भर के कितना हो गया 13, लेकिन 12.02 में 0.5 से छोटा है इसलिए 12 ही रह गया। राउंड 25.7398,2 इसका मतलब क्या हुआ इस संख्या को हम दशमलव के 2 स्थान तक रखना चाहते हैं। दशमलव के 2 स्थान तक मतलब 73 तक। तो ठीक इसके बाद वाला अंक जो है वो 5 से बड़ा है 9 है तो 73 की जगह ये क्या हो जाएगा 74। राउंड किसी भी वैल्यू को नियरेस्ट रूपी में राउंड करता है। एक बार देखते हैं उदाहरण। इक्वल टू राउंड, उसके बाद हम लिखे 55 रुपीज 95 पैसे, 0। मतलब कोई सामान का मूल्य 55 रुपया 95 पैसा है, आप उसका कितना मूल्य चुकाते हैं 56 रुपये चुकाते हैं। और इक्वल टू राउंड अगर रहता 55 रुपया 3 पैसा तो इसका मूल्य कितना चुकाते हैं केवल 55 रुपया है। तो किसी नंबर को नियरेस्ट रूपी में राउंड करता है कौन सा फंक्शन, फंक्शन राउंड। राउंड तक जान गए। अब आगे पढ़ना है आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में पहले तो हम इस डाटा को नोट कर लेते हैं जो कि जिस पे हम प्रैक्टिस करके आपको दिखाएंगे। ये वर्ड में टाइप किया हुआ डाटा है, हम इसको सेलेक्ट किए और एक्सेल में नया सीट में आकर पेस्ट कर लिए। ठीक है, तो ये है कुछ डाटा, कुछ लोगों का नेम, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का मार्क्स, और हमको निकालना है इसका एवरेज मैक्सिमम मिनिमम। ये सब किससे होगा स्टैटिस्टिकल फंक्शन से। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में पहला फंक्शन कौन है एवरेज। इक्वल टू एवरेज और तब जो वैल्यू लिखेंगे 5, 7, 8, 9, 1, 3 ऐसा लिखे तो इन सभी संख्याओं का ये औसत निकाल देगा। और अगर हम लिखते हैं इक्वल टू एवरेज और तब देखिए B2, C2, D2, तो B2, C2 और D2 इन तीनों संख्याओं का औसत निकालेगा ये। इक्वल टू एवरेज B2 दो बार डॉट B7, तो B2 से लेकर B7 तक ये 45 से लेकर 70 तक इन सभी संख्याओं का ये औसत निकाल देगा। तो एवरेज फंक्शन को समझे हैं, एवरेज का काम क्या है औसत निकालना। अब मैक्स इक्वल टू मैक्स और तब हम लिखे B2 डॉट डॉट B7। इसका मतलब क्या हुआ कि B2 से लेकर B7 में कौन सबसे बड़ा वैल्यू है वो बतलाओ। इंटर दबाइए, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 89 और इक्वल टू मिन और तब लिखे B2 डॉट डॉट B7, तो B2 से B7 में सबसे छोटा वैल्यू कौन है वो बतलाएगा 45। तो क्या क्या जाने
मिन से सबसे छोटा वैल्यू, मैक्स से सबसे बड़ा, और एवरेज से संख्याओं का औसत निकालते हैं। संख्याओं का औसत जानना है तो एवरेज, हाईएस्ट जानना है तो मैक्स, और लोएस्ट जानना है तो क्या, मिन। अब अगला फंक्शन है काउंट। काउंट किसी रेंज में उन सभी सेल को काउंट करता है जिसमें कि नंबर लिखे हुए हैं। किसी रेंज में जितनी बार हम नंबर लिखे उसे कौन गिनेगा, फंक्शन काउंट। जैसे इक्वल टू काउंट, इक्वल टू काउंट, उसके बाद हम लिखे D1 डॉट डॉट D7, मतलब D1 से D7 में गिनो कि हम नंबर कितना बार लिखे हैं। तो D1 से D7 में 1, 2, 3 और 4 बार नंबर लिखे हैं। तो काउंट फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, 4। काउंट किसको गिनता है, तो किसी रेंज में जितना बार नंबर लिखे, ठीक है। एम खाली जगह को नहीं गिनेगा, अल्फ़ाबेट को नहीं गिनेगा, केवल नंबर वाले को गिनेगा। कौन फंक्शन, काउंट। इक्वल टू काउंट D1 डॉट डॉट D7। इसके बाद है इक्वल टू काउंट D1 काउंट A D1 डॉट डॉट D7। तो काउंट A किसको गिनता है, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को। काउंट A किसको गिनता है, जिसमें या तो नंबर है या अल्फ़ाबेट है। तो देखिए 4 बार नंबर है और 1 बार अल्फ़ाबेट। काउंट A का वैल्यू कितना आएगा, नंबर 4 बार और 1 बार अल्फ़ाबेट, तो आ जाएगा रिजल्ट 5। केवल नंबर वाले को गिनता है काउंट, और नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को गिनता है कौन, काउंट A। अब हम यहाँ लिख रहे हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक, तब लिखे D1 डॉट डॉट D7। तो D1 से D7 में देखें तो ब्लैंक कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ D3 में और D5 में कोई वैल्यू नहीं है, तो काउंट ब्लैंक किसको गिनेगा, जो खाली है। तो ऐसे सेल्स कितने हैं, 2 है। और इक्वल टू काउंट इफ, ये खास कंडीशन वाले वैल्यू को गिनता है। जैसे इक्वल टू काउंट इफ, उसके बाद हम लिखे B2 डॉट डॉट B7, B2 डॉट डॉट B7 मोर देन 80। B2 से B7 तक में गिनो, 80 से ज़्यादा वाला क्या है, तो 80 से ज़्यादा वाला एक ही है, 89 है। तो क्या है, एक इक्वल टू काउंट इफ, उसके बाद लिखना होता है रेंज। जैसे B1 डॉट डॉट B7 कॉमा मोर देन 70, 70 से ज़्यादा वाले को गिनो। तो 70 से ज़्यादा वाला क्या है, 1, 2, 3 है, इनका दबाव। तो क्या क्या सीखे, काउंट किसको गिनता है, काउंट गिनता है केवल नंबर वाले सेल को। काउंट A किसको गिनता है, जिसमें या तो नंबर है या अल्फ़ाबेट है। काउंट ब्लैंक किसको गिनता है, जो खाली है। और काउंट इफ किसको गिनता है, जो कंडीशन को फुलफिल करता हो। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे हम यहाँ लिखे इक्वल टू काउंट D1 डॉट डॉट D7, तो D1 से D7 तक में कितना बार हम लोग लिखे हैं, नंबर 4 बार। काउंट केवल नंबर वाले को गिनेगा, तो D1 से D7 तक क्या नंबर है, 4 को, यहाँ वैल्यू 4। इक्वल टू काउंट A D1 डॉट डॉट D7, तो D1 से D7 तक में दोनों को गिनो, नंबर अल्फ़ाबेट दोनों को। तो नंबर 4 बार और 1 अल्फ़ाबेट, तो कितना आ गया, 5। इक्वल टू काउंट ब्लैंक D1 डॉट डॉट D7, D1 से D7 में खाली सेल क्या गए, तो 2 गए हैं, D3 और D5। इक्वल टू काउंट इफ, अब लिखे C1 डॉट डॉट C7 में किसको गिनो, C1 मतलब केमिस्ट्री वाला रेंज में लिख दिए कि लेस देन 80 को गिनो, 80 से कम वाले को गिनो। तो C1 से C7 में 80 से कम वाला क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इंटर दबाइए। 80 से कम वाले कितने सेल्स हैं, 5। आप सभी स्टूडेंट समझ पाए होंगे। हम आपको आज कौन कौन से फंक्शन बतला दिए। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन में रोमन बताया, किसी संख्या का रोमन इक्विवेलेंट जानते हैं, इससे अधिकतम 3999 तक। पाई का वैल्यू जानना है तो इक्वल टू पाई। किसी संख्या का लॉगरिथम मान लघुगुणक जानना है तो लॉग।
किसी संख्या का फैक्टोरियल जानना है तो फंक्शन है फैक्ट। उसके बाद किसी फंक्शन में सुधार करना रहेगा तो F2 या डबल क्लिक। सीलिंग फंक्शन दिए गए नंबर से बड़ा या बराबर वैल्यू रिटर्न करता और फ्लोर रिटर्न करता है दिए गए नंबर से छोटा या बराबर। राउंड किसी भी वैल्यू को नियरेस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड करता है। इसके बाद बतलाया कि एवरेज से संख्याओं का औसत निकलेगा, मैक्स से सबसे बड़ा और मीन से सबसे छोटा निकालते हैं। काउंट से ये गिनते हैं कि किसी रेंज में नंबर कितना बार लिखे हैं। अब काउंट ए से गिनते हैं उन सब सेल को जिसमें या तो नंबर लिखा है या अल्फ़ाबेट। काउंट ब्लैंक किसको गिनता है, जो एम्प्टी है। काउंट इफ खास कंडीशन वाले वैल्यू को काउंट करता है। तो आज इतना है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, उसके बाद PDF अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। अभी 21 तारीख तक आप लोगों का लैब तो अभी करवा नहीं पा रहे हैं। थ्योरी क्लास आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। अभी आप लोगों का थ्योरी क्लास ऑनलाइन ही रहेगा 21 तारीख तक।